आज हम प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स कामा रेखाओं x बराबर 1 कामा x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम पाद का मतलब है प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वक्र जो दिया गया इससे हम y का मान निकाले। दिया गया था वाई स्क्वायर बराबर x, तो यहाँ से y का मान निकाला आएगा अंडर x। अब यहाँ पे y का स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब है कि हम y का मान चाहे प्लस में लें और चाहे माइनस में लें, x का मान सदैव प्लस में ही निकलेगा। इसका मतलब है कि ये वक्र x अक्ष के परितः सममित है, धनात्मक x अक्ष के परितः सममित है और वाई स्क्वायर एक्स दिया गया, इसका मतलब यह परवलय का समीकरण है। तो इसका हम चित्र इस तरह से बना लेंगे, ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा मूल बिंदु, शीर्ष हो जाएगा मूल बिंदु, और इस तरह से बना लेंगे। इसमें दिया गया एक्स बराबर 1, अर्थात मूल बिंदु से एक मात्रक की दूरी पर ये बिंदु ए ले लिया, तो ये रेखा हो गई एक्स बराबर 1 की, और मूल बिंदु से 4 मात्रक की दूरी पर दूसरा बिंदु ले लिया बी, तो ये रेखा हो गई x बराबर 4 की। अब यहाँ पे दिया गया था x बराबर 1, x बराबर 4, x अक्ष एवं परवलय से घिरे भाग का क्षेत्रफल अर्थात a, b, c, d का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। a, b, c, d a का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x का मान, ये x अक्ष से घिरा हुआ है, जो क्षेत्र है वो x अक्ष से घिरा हुआ है, इसलिए x की लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे x का मान 1 दिया गया है और यहाँ पर x का मान 4 दिया गया, इसलिए लिमिट होगी 1 से 4, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 4 y dx। तो यहाँ पे हम y का मान रख दें तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 4 y का मान रूट x dx हो जाएगा। रूट x दिया गया तो रूट x dx निकल आएगा। तो यहाँ पे मान रख दें तो आ जाएगा 1 से 4, x को हम लिख सकते हैं, रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3/2 अपान 3/2, और लिमिट हो जाएगी 1 से 4। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3/2 दिया गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम मान रख दें तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 को हल करेंगे तो 4 का वर्गमूल ले लें तो आ जाएगा 2, और 2 का क्यूब कर दें तो 8, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 8 माइनस 1, इसको हम हल करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 का यहाँ पे गुणा करा दें तो 14/3 मात्रक आ जाएगा। वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक क्षेत्रफल आ जाएगा, रेखांकित या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x कामा x बराबर 2 कामा x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से ऊपर वाले को हल किया गया उसी तरह से नीचे वाला वक्र दिया गया। यहाँ पे दिया गया वाई स्क्वायर बराबर 9x, तो प्लस का 9x दिया गया और y का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि यह x अक्ष के परितः सममित होगा, x अक्ष के परितः सममित होगा, जिसका शीर्ष मूल बिंदु होगा। तो यह एक परवलय को निरूपित करेगा, इसलिए इसका चित्र बना ले तो चित्र बनेगा इस तरह से। ये शीर्ष हो गया 0,0 और इसमें x बराबर 2, तो मान लिया कि a बिंदु ये है और b बिंदु ये है, तो o से यानी कि मूल बिंदु से a तक की जो दूरी है वो 2 मात्रक है, और मूल बिंदु से b तक की जो दूरी है वो 4 मात्रक है, इसलिए x बराबर 2 की रेखा ये हो जाएगी और x बराबर 4 की रेखा ये हो जाएगी। और कह रहा था प्रथम चतुर्थांश में घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अर्थात इसमें भी a, b, c, d a का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पे भी x अक्ष ली गई है, इसलिए लिमिट x की ली जाएगी। तो फार्मूला लिखाया था इंटीग्रेशन 0 से a y dx, इंटीग्रेशन 0 से a y dx। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 2 दी गई, अपर लिमिट 4 दी गई, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4 y dx, 2 से
4y/dx। तो यहाँ पे हम मान रख दें तो आ जाएगा 2 से 4y का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो दिया गया था y² बराबर 9x, अर्थात y बराबर आ जाएगा 3√x। तो यहाँ पे मान रख दें 3√x आ जाएगा। 3 को बाहर कर लें, √x का समाकलन करेंगे, मतलब कि x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे। तो x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 3/2 अपान 3/2, लिमिट हो जाएगी 2 से 4। अब इसको हम हल कर लें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, या फिर पहले इसका गुणा करा लें बाद में हल कर लें। तो इसको हम ऊपर ले गए तो 6/3 आ गया और अंदर आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2 और इसका मान 4 की पावर 3/2 का मान आ जाएगा 8 माइनस 2 की पावर 3/2 का मान आ जाएगा 2√2। इसका हम अंदर गुणा करा दें तो हो जाएगा 16 माइनस 4√2 मात्रक। तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 3 दिया गया प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, x² बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र दिया गया x², तो x का वर्ग है और बराबर में 4y है, तो x का वर्ग है, इसका मतलब है कि y अक्ष के परितः सममित होगा और 4y दिया गया प्लस का, इसका मतलब है कि जो परवलय बनेगा वो y अक्ष की धनात्मक दिशा में बनेगा, y अक्ष की धनात्मक दिशा में बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x का मान निकाल लें, तो इससे x का मान यदि निकालेंगे तो आ जाएगा 2√y। इससे यदि x का मान निकालें तो आ जाएगा 2√y। अगर चित्र बनाए तो इस तरह से बन जाएगा, ये शीर्ष हो जाएगा और यहाँ पे दिया है y बराबर 2 x अक्ष के समांतर रेखा होगी। तो मूल बिंदु से 2 मात्रा की दूरी पर a बिंदु ले लिया और 4 मात्रा की दूरी पर दूसरा बिंदु d ले लिया। तो इस तरह से इसको ऐसे खींच दिया और इसको ऐसे खींच दिया। तो कह रहा था y अक्ष ये हो गया y बराबर 2, y बराबर 4 एवं x² बराबर 4y। तो x² बराबर 4y का ये भाग हो गया और प्रथम चतुर्थांश अर्थात यहाँ से यहाँ तक a b c d का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो आकृति a b c d a का क्षेत्रफल बराबर लिमिट हो जाएगी 2 से 4 लिमिट ली जा रही y की, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। वैसे भी ये y अक्ष से घिरा हुआ भाग है, इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा 2 से 4x dy, 2 से 4x dy। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 4x का मान यहाँ से रखें तो अभी बताया था √4y या 2√y निकलेगा। तो यहाँ पे हमने 4√y लिख दिया, dy आ गया। इसको हल करें तो आ जाएगा 2 × y की पावर 1/2 dy और इसका समाकलन कर दें तो y की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा y की पावर 3/2 अपान 3/2। ये 2 यहाँ पे गुणा में आ जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, तो 4/3 और ये मान पहले यहाँ पे रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 और इसको यहाँ पे हम हल कर लें तो आ जाएगा 4/3 और इसको हल करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। इसका हम अंदर गुणा करा दें 4 का तो आ जाएगा 32 माइनस 8√2/3 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है दीर्घवृत्त x² अपान 16 प्लस y² अपान 9 इक्वल 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी तुलना हम इससे करते हैं, x² अपान a² प्लस y² अपान b² बराबर 1 से तुलना करने पर अगर हम इससे तुलना कर दें तो आ जाएगा a² बराबर 16 आ जाएगा, अर्थात a बराबर आ जाएगा 4, b² बराबर आ जाएगा 9 यानी कि b बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ से प्राप्त हुआ कि a की वैल्यू b से बड़ी है। इसका मतलब है कि इसकी जो नाभियाँ होंगी वो x अक्ष पर स्थित होंगी, इसकी जो नाभियाँ होंगी वो x अक्ष पर स्थित होंगी और जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा, इसलिए हमने इस तरह से इसको बना लिया। ये केंद्र हो गया, नाभियाँ यहाँ पे होंगी और यहाँ पे होंगी, ये इसका शीर्ष हो गया। तो यहाँ पे दिया गया a का मान 4, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मात्रक होगी, अर्थात बिंदु a के निर्देशांक होंगे 4, 0। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी b होगी, b यानी कि
3 मात्रक, इसलिए बिंदु सी के निर्देशांक होंगे 0,3। और दीर्घवृत्त एक्स अक्ष के परतः सममित होगा तथा वाई अक्ष के परतः सममित होगा, इसलिए अक्ष दीर्घवृत्त को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसलिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम केवल एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, अर्थात ए ओ सी ए का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ से y का मान निकाल लें, तो दिया गया है x²/16 + y²/9 बराबर 1। तो यहाँ से हम y² का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इधर पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा 1 - x²/16 और 9 को इधर पक्षांतर कर दें तो इंटू में 9 आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा, अगर हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लें तो प्राप्त हो जाएगा 9/16, ब्रैकेट में आ जाएगा 16 - x²। तो ये मान निकला y² का। तो दोनों पक्षों का यहाँ से हम वर्गमूल ले लें तो आ जाएगा y बराबर +-3/4 √4² - x²। तो ये मान यहाँ से निकल आया y का। इसलिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 × OACO का क्षेत्रफल, अर्थात आ जाएगा 4 × O से A तक की दूरी 4 मात्रक है, अर्थात यहाँ पे x की लिमिट जो है, यहाँ पे x का मान जो दिया गया है वो 0 है और यहाँ पे जो x का मान दिया गया वो 4 है, अर्थात लिमिट लेंगे 0 से 4y dx। यहाँ पे आ जाएगा 4 × इंडिकेशन 0 से 4y dx, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 4 इंडिकेशन 0 से 4 और y का मान निकालेंगे, यहाँ पे रखा गया था कितना 3/4 √4² - x²। तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, 3 को बाहर कर लें और सूत्र बताया था यहाँ पे फार्मूला लगेगा a² - x² का। तो इंटीग्रेशन √a² - x² का फार्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a से। इसका उपयोग हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और अंदर आ जाएगा x/2 √a² - x²। तो a का मान यहाँ पे 4 दिया गया था, इसलिए 4² - x² प्लस a²/2 यानी कि 4² इंटू साइन इनवर्स x/a मतलब x/4 और लिमिट हो जाएगी 0 से 4। अब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और अंदर आ जाएगा 4/2 √4² - 4² प्लस 16/2 इंटू साइन इनवर्स 4/4 माइनस, और जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, अर्थात 0 - 4² इंटू साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है और यहाँ पे ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, 4² से 4² कट जाएगा तो ये पूरा फैक्टर 0 आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 8 0 + 8 इंटू साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 3 × 8 × π/2 और इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, 2 से इसको काट दिया तो यहाँ पे बचा 4 और 4 का इस पर गुणा तो 4 दिए 12 पाई, अर्थात दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो 12 पाई वर्ग मात्रक होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया गया दीर्घवृत्त x² / 4 + y² / 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए नोट कर लें, इसकी तुलना करा दें। x² / 4 + y² / 9 = 1 की तुलना x² / a² + y² / b² बराबर 1 से करने पर यदि हम इससे तुलना करें तो आ जाएगा a² बराबर 4 और b² बराबर आ जाएगा 9। तो यहाँ से मान निकालें तो a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि b ग्रेटर दैन 3, b ग्रेटर दैन a। इसका मतलब है कि इसकी जो नाभियाँ होंगी वो y अक्ष पे होंगी,
कहाँ पे होंगी, वाई अक्ष पे होंगी। तो ए का मान 2 दिया गया, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मात्रक होगी, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 2, और बी का मान 3 दिया गया, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 3। तो यहाँ पे ए डाल दिया, यहाँ पे बी डाल दें, यहाँ पे बी डाल दें, यहाँ पे सी डाल दें और यहाँ पे डी डाल दें। ये केंद्र है, इसलिए इसके निर्देशांक होंगे 0, तो यहाँ पे दिया गया था दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घवृत्त अक्षों के द्वारा 4 समान भागों में विभाजित होगा, 4 समान भागों में विभाजित होगा। इन सभी के क्षेत्रफल बराबर होंगे, इसलिए हम केवल एक भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अर्थात OACO का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें हम 4 का गुणा कर दें तो पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि दीर्घवृत्त x अक्ष और y अक्ष के प्रति सममित होता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की लिमिट ले लें, 0 से a तक की लिमिट लेंगे तो लिमिट आएगी 0 से 2, अर्थात दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लग जाएगा 4 इंटू OACO का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन लिमिट लेंगे 0 से 2 y dx अर्थात आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से 2। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, इससे जो है हमें y का मान निकालना है, तो y का मान पहले निकाल लेना। तो यहाँ से आ जाएगा y² इक्वल 1 माइनस x²/4, और इसका माल करके y का मान निकालें तो आ जाएगा y² बराबर 9/4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस x², अर्थात y बराबर आ जाएगा ±3/2 अंडर रूट 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x², अर्थात y का मान ये आ गया। तो यहाँ पे हो गया 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो यहाँ पर ये इतना निकल आया, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे हम फार्मूला लगा दें इंटीग्रेशन अंडर रूट a² माइनस x² का। तो उस फार्मूले की सहायता से यहाँ पे आ जाएगा 6, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x/2 अंडर रूट a² अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a² अर्थात 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a अर्थात x/2, और लिमिट थी 0 से 2। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। सबसे पहले यहाँ पे 2 रखें तो आ जाएगा 2/2 अंडर रूट, यहाँ पे मान रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस x की जगह मान रखें तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट 0 दी गई तो यहाँ पे मान रखेंगे तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे मान रखेंगे तो 4/2 साइन इनवर्स, और यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा 0, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे 2/2 कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अर्थात ये इसे कट जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस 4/2 यानी कि 2 बचा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 0, और साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा 6 पाई वर्ग मात्रक, अर्थात दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होगा 6 पाई वर्ग मात्रक। एग्जाम्पल नंबर 6 दिया गया है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4
कामा रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त दिया गया है x² + y² बराबर 4। तो इसका अगर केंद्र निकालें तो केंद्र 0,0 हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी 2 मात्रक। तो सबसे पहले हमें वृत्त और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने। तो वृत्त x² + y² बराबर 4 में x बराबर √3y रखने पर, तो x बराबर √3y रख दें, यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा 3√y² + y² बराबर 4। इसका वर्ग करें तो आ जाएगा 3y² + y² बराबर 4। इसका इसके साथ इसको हल कर लें तो 4y² बराबर 4, तो आ जाएगा y² बराबर 1, अर्थात आ जाएगा y बराबर ±1। तो जब y का मान ±1 लेंगे तो x का मान ±√3 निकलेगा, अर्थात y का मान 1 तो x का मान √3। यदि y का मान -1 तो x का मान -√3। तो जो रेखा दी गई x बराबर √3y वह मूल बिंदु से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी इस तरह से, ऐसे। और वृत्त को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी उस बिंदु के निर्देशांक हैं, a के निर्देशांक होंगे √3, 1। यहाँ पे दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई है, इसलिए बिंदु b के निर्देशांक होंगे 2, 0। बिंदु b के निर्देशांक होंगे 2, 0। और कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एवं रेखा से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रेखा ये दी गई है और वृत्त यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा और x अक्ष के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है OBAO का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम निकाल लें रेखा से घिरे भाग का क्षेत्रफल अलग निकाल लें और वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल अलग निकाल लें। तो यहाँ से हमने a बिंदु से यहाँ से ऐसे हमने लंब डाल दिया, तो ये भाग हमारा अलग हो गया। त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे और AMBA का क्षेत्रफल हम अलग निकाल लेंगे। तो हो जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर आकृति AOMA का क्षेत्रफल, AOMA का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस आकृति ABMA का क्षेत्रफल, अर्थात इस वृत्त वाले भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिमिट होगी 0 से √3, 0 से √3, क्योंकि यम बिंदु पर जो निर्देशांक होंगे x के वो √3 और y का मान यहाँ पे 0 होगा। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक यानी कि O से M तक आएंगे, फिर M से B तक जाएंगे। तो O से M तक आने के लिए x का मान होगा 0 से √3, तो आ जाएगा क्षेत्रफल 0 से √3 y dx। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये जो दिया गया भाग वो रेखा का है, इसलिए यहाँ पे रेखा लिया जाएगा और प्लस फिर इसके बाद M से आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा x का मान 2, अर्थात आ जाएगा √3 से 2 y dx। और ये वाला जो भाग होगा, जो घिरा हुआ भाग होगा वो वृत्त से घिरा हुआ भाग होगा, इसलिए यहाँ पे हम y का मान जो लेंगे वो वृत्त से लेंगे, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से √3 y का मान रखें रेखा से तो आ जाएगा x/√3 dx प्लस इंटीग्रेशन √3 से 2 और y का मान यहाँ से रखें तो आ जाएगा √4 - x²। तो ये जो √3 दिया गया अपान में इसको हम बाहर कर लें तो 1/√3 आ जाएगा और x का समाकलन कर दें तो आ जाएगा x²/2, लिमिट हो जाएगी 0 से √3 प्लस। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा a² - x² का। तो a² - x² का सूत्र ये दिया गया, सूत्र लिखा हुआ है, दिया गया x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। तो इसका उपयोग हमें यहाँ पे करना है। तो a² का मान यहाँ पर 4 दिया गया है, a² का मान यहाँ पर 4 दिया गया है, इसलिए ये मान यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा x/2 √a² - x² अर्थात 4 - x² प्लस a²/2 अर्थात 4/2 साइन इनवर्स x/2 और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी √3 से 2। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम √3 रखें तो आ जाएगा 1/√3, अंदर आ जाएगा √3 का वर्ग बाई 2 माइनस 0। तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 3/2 माइनस, और जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 2 रखें तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2/2
4 माइनस 2 का स्क्वायर अर्थात 4, तो 4 माइनस 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स और यहाँ पे आएगा 2/2, तो यह लिखा हुआ है माइनस लोअर लिमिट अर्थात अब √3 रखना है एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा √3/2 अंडर रूट 4 माइनस √3 का वर्ग, तो 4 माइनस √3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस यहाँ पे हल कर लेंगे काट देंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन इनवर्स और x की जगह मान रख दें तो √3 और अपान में 2 दिया गया तो √3/2 आ जाएगा। इसको हम और आगे हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा ये √3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा √3/2 प्लस 0, ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा अर्थात यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 0 प्लस 2 साइन इनवर्स, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस √3/2 और अंदर 4 में 3 घट गया तो 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पे केवल अंडर रूट 1 लिखें या ना लिखें मान इतना ही आएगा माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2 इतना निकल आएगा। तो यहाँ पे प्लस का √3/2 और ये माइनस का √3/2 दोनों कट गए हैं तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2, तो साइन में √3/2 होता है साइन 60 का मान, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा π/3। अब इसको हम हल कर लें, दोनों से 2 कामन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा π/2 माइनस π/3, दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3π माइनस 2π, तो 3π में 2π घटाएंगे तो पाई आ जाएगा अर्थात आ जाएगा 2π/6 यानी कि आंसर आ जाएगा ये इससे कट जाएगा तो π/3 वर्ग इकाई।